वन नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रकृति पांडे और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वनस्पतिक औषधि के बारे में जानेंगे जो भारत में ऑलमोस्ट हर घर की रसोई में जरूर पाई जाती है। इसे आयुर्वेद की गोल्डन ड्रग भी कह सकते हैं। यह न केवल अपने अद्भुत औषधीय गुणों के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि भारतीय संस्कृति में इसकी धार्मिक उपयोगिता भी है। सौंदर्यवर्धन हेतु आप सभी ने कभी न कभी उपटन, लेप या फेस पैक के रूप में इसका प्रयोग जरूर किया होगा। तो आज हम बात करेंगे हरिद्रा के बारे में, जिसको आम भाषा में हल्दी कहा जाता है। हरिद्रा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शरीर के वर्ण को शुद्ध करने वाली या शरीर को प्रकाशित करने वाली। हरिद्रा का बोटानिकल नेम कर्क्यूमा लॉन्गा है और यह जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सबसे पहले चलिए हरिद्रा के पर्याय के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पर्याय उसके स्वरूप अथवा उसकी उपयोगिता का ज्ञान जरूर कराता है। स्वर्ण के समान पीत वर्ण युक्त होने के कारण इसे कांचनी कहा जाता है। हरिद्रा को निशा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है चांदनी रात की तरह सुंदर। हरिद्रा कृमिनाशक होती है, इसलिए इसे कृमि अघ्रा भी कहते हैं। हरिद्रा को योषित प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्त्रियों के लिए प्रिय, क्योंकि हल्दी का यूज स्त्री रोगों में लाभदायक होता है। हल्दी का प्रयोज्यांग इसका कंद यानी राइजोम होता है। हरिद्रा रस में कटु एवं तिक्त होती है। इसका विपाक कटु एवं वीर्य उष्ण होता है, यानी हल्दी की तासीर गर्म होती है। गुण में हरिद्रा लघु और रूक्ष होती है। यदि दोषों पर हरिद्रा का प्रभाव देखें तो यह वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों में लाभकारी होती है, किंतु विशेषतः यह पित्त एवं कफ का शमन करने वाली होती है। हरिद्रा अपने उष्ण वीर्य से वात और कफ का शमन करती है तथा तिक्त रस द्वारा पित्त का शमन करती है। आइए अब हम हल्दी के प्रयोग के बारे में जानते हैं। हरिद्रा के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में देखें तो आयुर्वेद में हरिद्रा को वेदना स्थापन एवं शोथर कहा गया है, यानी यह सूजन और दर्द को कम करने वाली होती है। शरीर के जिस स्थान में दर्द या सूजन हो, वहां हल्दी का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर लगाएं। इससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है। हल्दी वर्णीय भी कही गई है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। यह शरीर के वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन को साफ करने में सहायक होती है। उपटन या फेस मास्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। धूप के कारण हुई टैनिंग को दूर करने में भी यह उपयोगी है। हल्दी कुष्ठग्न होती है। आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर्स को कुष्ठ कहा जाता है। सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स और एलर्जीज में हरिद्रा का प्रयोग बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों ही रूप में किया जाता है। मार्केट में हरिद्रा खंड नामक औषधीय योग मिलता है। इसका प्रयोग विधि एवं मात्रा का निर्देश आगे इसी वीडियो में किया जाएगा। हल्दी व्रण शोधक एवं व्रण रोपक होती है। शरीर में घाव होने पर इसको लगाया जाता है। क्योंकि यह रक्त स्तंभक है तो ब्लीडिंग को रोकती है, साथ ही घाव की हीलिंग में हेल्प करती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। नेत्र अभिषंध, कंजंक्टिवाइटिस, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द, इन स्थितियों में भी हल्दी का स्थानिक प्रयोग विडालक या सेक के रूप में किया जाता है। एक भाग हल्दी को 10 गुने पानी में उबालकर छान लें। इस जल का प्रयोग आई ड्रॉप के रूप में करना चाहिए। भगंदर यानी पाइल से पीड़ित लोगों में हल्दी के चूर्ण को एलोवेरा जेल या घी में मिलाकर लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। हल्दी के चूर्ण को 1 से 2 चम्मच लेकर तवे में गरम कर उसके धुएं का सेवन करने से खांसी, जुकाम एवं अस्थमा जैसी बीमारियों में लाभ होता है। आयुर्वेद में धूमपान एवं कर्ण धूपन जैसे चिकित्सकीय कार्यों में हरिद्रा का प्रयोग निर्दिष्ट है। हल्दी के इंटरनल यूज के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में हल्दी को रुचिवर्धक कहा गया है। जिनको भूख नहीं लगती या खाना खाने का मन नहीं करता, उनके लिए यह हितकारी है। कॉन्स्टिपेशन में भी इसका प्रयोग गुणकारी है। यह इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाने वाली होती है। कामला यानी जॉइंडिस के रोगियों में भी इसका प्रयोग हितकारी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हल्दी रंग में पीली होती है, इसलिए पीलिया में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। आयुर्वेद में हरिद्रा को पित्त रेचक कहा गया है, अतः जॉइंडिस में शरीर में बड़े पित्त को निकालने में यह सहायक होती है। आयुर्वेद में हरिद्रा को प्रमेह की श्रेष्ठ औषधि माना गया है। डायबिटीज के रोगियों में
आंवले के साथ हल्दी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। मार्केट में निशा आंवले की योग के नाम से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह औषधि प्राप्त होती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना लाभदायक होता है। हल्दी को विषअग्नि भी कहा गया है। ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। ये एक बेहतरीन इम्यूनो बूस्टर भी है। 1 से 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण दूध में मिलाकर सेवन करना चाहिए। यदि आप दूध नहीं पीते तो हल्के गर्म पानी में भी इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी स्वभाव से लेखनीय है। जिनके शरीर में ओबेसिटी या मोटापा है उनके लिए बहुत गुणकारी है। शास्त्रों के अनुसार यदि हल्दी की सेवन मात्रा देखें तो हल्दी का स्वरस 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करना चाहिए और चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरिद्रा खंड हल्दी का एक बहुत ही गुणकारी औषधीय योग है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके सेवन से अर्टिकेरिया, विभिन्न प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स, अनीमिया, ज्वर आदि रोगों में लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हरिद्रा खंड को कंडू की परम औषध कहा गया है। इसका सेवन 1-1 चम्मच यानी 5-5 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ सुबह शाम करना चाहिए। वय तथा अवस्था के अनुसार यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने एक बहुत ही गुणकारी स्पाइस, औषधि और ब्यूटी इन्हेंसर के बारे में पढ़ा जिसे हम हरिद्रा कहते हैं, जिसे आम भाषा में हल्दी भी कहा जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।